क्यों गए थे पांडव लंका और कैसे पांचों पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने लगे? किसने बचाया पांडवों को डूबने से? क्या था आखिर खोपड़ी का रहस्य? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एंड जर्नी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी के ओर चलते हैं। यह कथा द्वापर युग के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, जिसके चलते कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना एकत्रित करने में लगे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष को सेनाओं की आवश्यकता थी, इसलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधियों या जानकारों को युद्ध के लिए आमंत्रण भेज रहे थे। एक दिन पांडव अपनी माता कुंती के पास गए, जहां उन्होंने चिंतित होते हुए कहा कि माता, यह युद्ध हम कैसे जीतेंगे? हमारे पास सेना बेहद ही कम है। दुर्योधन के पास 11 अक्षांबे सेना हो चुकी है, जबकि हमारे पास सिर्फ 7 अक्षांबे सेना है। अब आप हमारा मार्गदर्शन करें। कुंती पहले से ही जानती थी कि उत्तर पूरब और साथ ही पश्चिम दिशा से पहले कई सारे राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेजा जा चुका है। ऐसे में माता कुंती ने अपने 5 पुत्र पांडवों को दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए कहा, जहां पर मौजूद थी लंका। 5 पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर युद्ध का निमंत्रण देने के लिए लंका चले गए। रास्ते में वो रामेश्वरम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। बाद में वो लंका के लिए आगे बढ़े, लेकिन राम सेतु टूटा हुआ था, इसीलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग राम सेतु की मरम्मत किया करते थे और आर्यवर्त से लंका में व्यापार किया करते थे। उसी सेतु के माध्यम से पांडव लंका पहुंचे और लंका के द्वारपाल से कहा कि उन्हें राजमाता मंदोदरी से मिलना है। जब द्वारपालों को पता चला कि ये आर्यवर्त के चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर है, तो वह फौरन ही राजमाता मंदोदरी के पास पहुंचे और उन्हें संदेश बताया। तब राजमाता मंदोदरी ने राजमहल में लाने के लिए कहा। राजमाता मंदोदरी की आज्ञा से द्वारपाल उन पांडवों को अंदर ले आए। महल में पहुंचते ही पांडवों ने राजमाता मंदोदरी को प्रणाम किए और कहे, हे राजमाता, आर्यवर्त में अधर्म फैल चुका है, जिसके वजह से हमें अपने सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है, जो धर्म और अधर्म की डोर को समेटे हुआ है। हम अपनी माता कुंती के आदेश से ही यहाँ आए हैं और आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विशाल सेना से हमारा सहयोग करें और महाभारत के युद्ध में हमारा साथ दें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के महाशक्तिशाली राजा रावण पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ भी पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुका है। वहीं मेरे देवर विभीषण पहले ही खुद को भगवान को समर्पित कर चुके हैं, इसलिए हम आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लंका के कुछ सैनिक जरूर आपको दे सकते हैं। लंका की सेना का साथ सुनकर युधिष्ठिर को खुशी हुई। वहीं रात होने की वजह से पांडवों ने लंका में ही निवास किया। सुबह मंदोदरी ने 5 पांडवों को स्नान के लिए भेजा। सभी पांडव स्नान करने के लिए लंका से बाहर आए और वह स्नान करने के लिए एक सरोवर की खोज करने लगे। उन्हें एक सरोवर की तरह एक स्थान दिखा, लेकिन आपको बता दें कि वो सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। कुंभकर्ण, जिनका विशाल शरीर जो कोई भी नहीं उठा सकता था। जब भगवान श्री राम और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ तो भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का मस्तक एक वान से कटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो इतना विशाल था कि उसे उठाने के लिए किसी के पास भी सामर्थ्य नहीं था।
उनकी खोपड़ी खोखली हो गई थी, क्योंकि एक युग बीत चुका था और उसमें बहुत सारा पानी भर गया था। पांडवों को लगा कि एक सरोवर है। तब युधिष्ठिर ने बाकी सभी पांडव से कहा कि वह इसी सरोवर में स्नान करें। तभी पांडव यह नहीं समझ पाए कि सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी है। दरअसल जब सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था, तब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था, और जब द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था, तब पांचों पांडवों और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तरह से दोनों में एक युग का अंतर हो गया था। दरअसल सतयुग में एक आदमी की लंबाई अपने हाथ से 22 हाथ लंबी होती थी, वही त्रेता युग में एक आदमी की लंबाई 14 हाथ से ज्यादा होती थी, और द्वापर युग में अपने हाथ से 7 हाथ की लंबाई होती थी। वही कलयुग में आज के समय में एक आदमी की लंबाई उसके हाथ से 3.5 हाथ से ज्यादा होती है। इसीलिए पांडव और कुंभकर्ण के उम्र के बीच एक युग का फासला था। इस हिसाब से आप अंतर का अनुमान तो लगा ही सकते हैं। उस समय तो कुंभकर्ण का शरीर इतना विशालकाय था कि वह यह नहीं समझ सके कि यह कोई खोपड़ी है या सरोवर। बिना कुछ सोचे जैसे ही पांचों पांडव स्नान के लिए खोपड़ी में उतरे तो पांचों उस सरोवर में डूबने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां एक ग्वाला गाय चरा रहा था। उसने देखा कि वह सब डूब रहे हैं, तो उसने भागते हुए माता मंदोदरी के पास गया और कहने लगा कि माता, आपके जो अतिथि आए थे वह सब कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने वाले हैं। यह सुनते ही मंदोदरी चिंता में पड़ गई और पांचों पांडवों को डूबने से बचाने के लिए उनके पास चली गई। जैसे ही मंदोदरी खोपड़ी के पास गई तो उन्होंने उस खोपड़ी को अपने हाथ से सरकाया। उसका जल नीचे की ओर गिरने लगा, जिससे पांचों पांडव जल के प्रभाव से बहने लगे। और तब मंदोदरी ने पांचों पांडवों का हाथ पकड़ लिया और उन्हें जल से बाहर निकाला। पांडवों ने माता मंदोदरी से पूछा कि आपने सरोवर को कैसे उल्टाया। तभी माता मंदोदरी बताती है कि ये कोई सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। यह सब सुनते ही पांचों पांडव एक पल के लिए हैरान रह गए। इसी के साथ माता मंदोदरी ने पांडवों को रावण की कथा भी सुनाई कि कैसे वो अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। मंदोदरी ने पांडवों को कहा कि अगर तुम धर्म के साथ हो तो निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारी सेना बड़ी हो या छोटी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह पांचों पांडवों को माता मंदोदरी से एक सीख मिली।